राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सब भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताया, मैं माघ महात्म्य का जो स्नान का जो फल होता है उसको मैंने कई भागों में बांट दिया है। उसी का मैं माघ महात्म्य के स्नान के फल का चौथा भाग लेके आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की जो अपनी कथा है उसका शीर्षक है माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं का पुनः जीवित होना। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उच्चथय नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन मुनि की कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुंवारी सखियों के साथ कावेरी नदी के तट पर स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी कावेरी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रण क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को तुम हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रते धर्म की पालन की शक्ति दो। यूं कह के सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह अपने घर वापस हो लिया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। यह देखकर उनके पिता का मन बहुत प्रसन्न रहता था और वह सोचते थे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उच्चतय की सुपुत्री कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी ही सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चला गया। चारों कन्याएं वेग से दौड़ते रहने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली आई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से विलाप कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार श्रीमान मृगश्रृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, जब तक मैं इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोग इसके सुंदर शरीर की रक्षा कीजिए। यूं कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो
मुख एवं भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु की देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में वही हाथी पानी के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृग श्रृंग जल में विचलित नहीं हुए, अपितु चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध छूमंतर हो गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर कहा, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। यूं कहकर उन्हें शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मुनि के हाथ का स्पर्श होते ही उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधे, मैं अब आपको अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। निषेध नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। दान, सूद लेना, पशुपालन, गौ रक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। मैं काम और धर्म से दूर रहता था, सत्य बोलता था और किसी की निंदा नहीं करता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, जायफल, नमक, लकड़ी, सागर के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिस रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है। इस प्रकार धर्म के मार्ग में से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन के 2 भाग किए। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचे लगवाए। मैंने देव मंदिर बनवाया, धर्मशालाएं तैयार कराई, कन्यादान, गोदान और भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। तदंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। फिर माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा,
केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूसकर मैंने मिठाई खा ली। इससे मुझे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उसी से मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। आज का जो अपना भाग है माघ मास स्नान का, वह यहीं पे संपूर्ण होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन श्रेष्ठ मुनि ने जो कन्याएं मृत अवस्था में पड़ी है उन्हें किस प्रकार जीवित किया। आशा करती हूँ आपको यह जो अपनी माघ मास के स्नान की महिमा है वह बहुत अनुपम लगी होगी। अगर आपने अपने इस कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और माघ स्नान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।